आज आपकी डिमांड पर एक ऐसे रैकेट का रिव्यू बनाने जा रहे हैं जो बेहतरीन रिप्लेसमेंट है नैनो फ्लेयर 1000Z की, वो भी उसकी हाफ कीमत में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका रमजान जो है वो बेहतरीन गुजर रहा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये रमजान बहुत सारी बरकतों का बाइस बने। हमेशा की तरह आज भी हम एक बहुत ही हाई एंड रैकेट का रिव्यू करने जा रहे हैं और ये रैकेट जो है वो बेहतरीन रिप्लेसमेंट है यूनिक्स नैनो फ्लेयर 1000Z की। हमने लास्ट जब उस रैकेट का रिव्यू बनाया तो हमने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी, पूछा था कि अगर आप चाहते हैं कि इसकी कम पैसों में कॉम्पो के अंदर बेहतरीन रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है तो आपने हमें बताना है, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो उसी रैकेट पे है। सबसे पहले हम बात करते हैं रैकेट के ओवरऑल स्ट्रक्चर की, उसकी अपीयरेंस की, फिर हम बात करेंगे स्पेसिफिकेशन की। तो मेरे पास इस वक्त कॉम्पो का हुई 2 रैकेट मौजूद है। आप देख सकते हैं इसका कवर जो है काफी ज्यादा मॉडर्न है। हमने ऑलरेडी जो हुई रैकेट है, ये हुई 2 है, सेकंड जनरेशन है। जो उसकी फर्स्ट जनरेशन थी उस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर हम इसके बैक की बात करें, इसके कवर की बात करें तो काफी ज्यादा मॉडर्न इसका कवर है और इसका जो मटेरियल यूज किया गया है ये वही मटेरियल है जो आपको हाई एंड रैकेट बैग्स के अंदर मिलते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं और इसकी जिप को खोलते हैं। जिप को खोलते हैं तो अंदर काफी ज्यादा आपको पैडिंग देखने को मिल जाती है ताकि आपका रैकेट जो है वो प्रोटेक्ट रहे और अंदर भी आपको कंपो की ब्रांडिंग नजर आ जाती है। रैकेट को हम निकालें तो रैकेट का जो डिजाइन है ये काफी ज्यादा मिलता है हुई रैकेट के साथ जो इसकी फर्स्ट जनरेशन थी। कलर्स में आपको फर्क नजर आ जाएगा लेकिन स्पेसिफिकेशन में जमीन और आसमान का फर्क है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं कंपेयर करूं नैनो फ्लेयर 1000Z के साथ ताकि आपके लिए आसानी हो अगर आपने बाय करना हो इस रैकेट को। नैनो फ्लेयर 1000Z की जो सबसे बेहतरीन बात ये थी कि वो स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी को इंप्रूव करता है, यानी उसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है और उसके साथ आप रैकेट को स्विंग बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि उस रैकेट के साथ दुनिया की फास्टेस्ट स्मैश को हिट किया गया है, यानी 565 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उस रैकेट से स्मैश को हिट किया गया है। कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिससे इतनी ज्यादा फास्टेस्ट स्मैश को हिट किया गया है? वही सारे फैक्टर्स इसके अंदर है। सबसे पहली जो सिमिलरिटी है, जो कि सबसे बड़ी सिमिलरिटी है, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि यूनिक्स नैनो फ्लेयर 1000Z जो है वो टोरे इंडस्ट्रीज की तरफ से डिजाइन किए गए मटेरियल से बनाया गया है और वो मटेरियल यूजुअली स्पेस एविएशन में यूज किया गया होता है। ये रैकेट भी सेम उसी मटेरियल से बनाया गया है, यानी ये टोरे इंडस्ट्रीज ने ही डेवलप किया गया है। लेकिन इसमें और उसमें फर्क ये है कि इसका जो फ्रेम है और इसकी जो शाफ्ट है वो 2 डिफरेंट मटेरियल से बनाई गई है। जैसे नैनो फ्लेयर 1000Z के साथ भी ऐसा था। जो इसका फ्रेम है वो T800 ग्रिफीन के अंदर बनाया गया है और ग्रिफीन जो है वो अपना पेटेंट डिजाइन है कंपो का, जो कि हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर होता है कार्बन का, जिससे आपको स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बेहतर मिलती है। अगर हम इसकी शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट टोरे T46 के अंदर बनाई गई है और इसकी थिकनेस जो है वो नैनो फ्लेयर 1000Z से भी कम है। उसकी जो थिकनेस थी वो आपको मिलती है 6.8 mm, जबकि इसकी शाफ्ट की थिकनेस आपको मिलती है सिर्फ 6.6 mm। और आपको पता है कि शाफ्ट की थिकनेस जितनी ज्यादा कम होती है आपको उतनी ज्यादा पावर मिलती है। नैनो फ्लेयर के साथ इस रैकेट की और सिमिलरिटी, बल्कि मैं ये कहूंगा कि इसके अंदर एक चीज प्लस है, वो इसका है शॉक अब्जॉर्ब करने का सिस्टम। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि नैनो फ्लेयर 1000Z के अंदर उसकी जो शाफ्ट है उसके अंदर एक खास मटेरियल को फिल किया जाता है। जैसे ही आप इस रैकेट को हिट करते हैं स्मैश के साथ तो उसकी जो शॉक अब्जॉर्ब करने की सलाहियत है वो बढ़ जाती है। बिल्कुल इसी तरह इस रैकेट के अंदर न सिर्फ शाफ्ट के अंदर बल्कि आपको इसके फ्रेम के अंदर उस मटेरियल की फीलिंग मिलती है, इससे आपका ये रैकेट बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है और आप जितनी मर्जी जोर से किसी स्मैश को हिट करते हैं आपको बिल्कुल भी शॉक जो है वो फील नहीं होगा। नैनो फ्लेयर 1000Z के अंदर आपको जो सबसे बेस्ट फीचर्स मिलते थे वो इसकी स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी थी। इसके अंदर भी स्पीड को बेहतर करने के लिए जो इसका फ्रेम का डिजाइन है वो हाइब्रिड डिजाइन है। आप दुनिया में जितने भी बड़े ब्रांड्स देखते हैं वो जब अपने रैकेट का फ्रेम डिजाइन करते हैं तो किसी एक शेप को लेकर वो डिजाइन करते हैं। यूजुअली 3 शेप्स जो हैं वो फ्रेम की चलती हैं, यानी सबसे पहले स्वॉट शेप होती है,
उसके बाद बॉक्स फ्रेम होता है और उसके बाद ओवल शेप होती है। जो स्वॉर्ड शेप होती है फ्रेम की, वो आपको आपकी एरोडायनामिक्स को बेहतर करती है और आपकी स्पीड और मैन्युवरेबिलिटी को बेहतर करती है। जबकि वो रैकेट जो बॉक्स फ्रेम के अंदर बनाए गए होते हैं, मैं इस फ्रेम की बात कर रहा हूं, जो फ्रेम्स बॉक्स फ्रेम के अंदर बनाए गए हैं, वो इस काबिल होते हैं कि वो मैक्सिमम टेंशन को बियर कर सके। यानी उस पर अगर आप हाई टेंशन से खेलते हैं, आप हाई टेंशन से स्मैशेस करते हैं, तो वो फ्रेम जो है उस टेंशन को, उस पावर को बियर कर सकता है। और जो ओवल शेप के अंदर फ्रेम्स आते हैं, वो यूजुअली आपको कंट्रोल बेहतर दे रहे होते हैं। आपने देखा कि ओवल शेप के अंदर यूनिस के बहुत ज्यादा रैकेट्स आते थे, अब वो कम आना शुरू हो गए हैं। इस रैकेट की खूबसूरती ये है कि ये हाइब्रिड है, यानी इसका जो फ्रेम है वो आप एक एंगल से देखेंगे तो आपको स्वॉर्ड शेप नजर आएगा, दूसरे एंगल से देखेंगे तो आपको बॉक्स फ्रेम नजर आएगा, तीसरे एंगल से देखेंगे तो आपको ओवल शेप नजर आएगा। यानी तीनों के फीचर्स को हासिल करने के लिए इसका हाइब्रिड फ्रेम जो है वो डिजाइन किया गया है। एक और फर्क है कि आपको नैनो फ्लेयर का जो हेड है वो आपको लाइट मिलता था, लेकिन इसका हेड है आपको स्लाइटली हेड हैवी मिलेगा। अगर हम इसकी टेंशन की बात करें तो ये 35 LBS तक सपोर्ट करता है। कंपनी ने इसके ऊपर लिखा है कि अगर आप ऑप्टिमम इसकी परफॉर्मेंस को हासिल करना चाहते हैं तो आप 35 LBS पे करके खेल सकते हैं। लेकिन उसके लिए वार्निंग ये है कि अगर आप ऑलरेडी प्रोफेशनल लेवल पे नहीं खेल रहे, आपकी ट्रेनिंग जो है प्रोफेशनल लेवल पे नहीं हो रही, तो हम आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप इसकी टेंशन 35 LBS पे करके खेलें। आप 28, 29 या 30 LBS पे भी करेंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो आपको बेहतरीन मिलेगा। उम्मीद है ये रैकेट का जो कंपैरिजन है आपको यूनिक्स नैनो फ्लेयर 1000G के साथ जो है वो पसंद आया होगा। आप अगर मटेरियल की बात करें तो वही इंडस्ट्री ने इसका मटेरियल यूज किया गया है। अगर आप शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट उसकी 6.8 mm है, इसकी 6.6 mm है। अगर आप इसके फ्रेम की बात करें तो ये हाइब्रिड फ्रेम है जो आपको कंट्रोल, पावर और मैन्युवरेबिलिटी के साथ साथ आपको बेहतरीन जो है एयर रेजिस्टेंस को भी कम करता है और आपकी जो एरोडायनामिक्स जो है वो पहले से बेहतर हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइस की। नैनो फ्लेयर 1000G जो है वो मार्केट में आपको, यानी अगर वो आप बाय करना चाहते हैं तो ओरिजिनल आपको मिलेगा 72,000 का और ये रैकेट आपको मिलेगा 42,000 का। और ये मेरी गारंटी है इंशाल्लाह कि अगर आप उसकी रिप्लेसमेंट में ये रैकेट बाय करते हैं तो किसी भी तरह इसकी स्पेसिफिकेशन उससे कम नहीं होंगी, आपको वही एक्सपीरियंस मिलेगा जो नैनो फ्लेयर 1000G के साथ मिलता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह की टेक वीडियोस देखना चाहते हैं, बैडमिंटन की, टेबल टेनिस की, स्क्वॉश की और टेनिस की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू आप देखना चाहते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।